नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर परेशान हुए हैं। पढ़ी हुई चीजें याद कैसे रखें? तो चलिए, आज हम 3 ऐसे जबरदस्त तरीकों के बारे में जानेंगे जो याददाश्त को काफी तेज कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, घंटों तक पढ़ाई की और कुछ ही दिनों बाद ऐसा लगता है कि दिमाग से सब कुछ गायब हो गया। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और ये लगभग हर किसी के साथ होता है। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है और इससे बचने का तरीका क्या है? तो चलिए देखते हैं पहला तरीका। ये टेक्निक जितनी सिंपल है ना, उतनी ही असरदार भी है। और ये रट्टा मारने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी भी टॉपिक को सच में उसकी गहराई तक जाकर समझने के बारे में है। हाँ बिल्कुल, तरीका बस इतना सा है, जब भी हम किसी और को कोई कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को एकदम अलग तरीके से प्रोसेस करने लगता है। उसे आसान बनाने के चक्कर में असल में वो चीज़ हमें ही और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। पता है, इस टेक्निक का एक नाम भी है, द फाइनमैन टेक्निक। ये नाम महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन के नाम पर रखा गया है। बात यह है कि जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है, उसे दूसरी चीजों से जोड़ता है और उसे सिंपल बनाता है। और असली लर्निंग तो इसी प्रोसेस में होती है। अच्छा, ये तो हुई बात कि कैसे पढ़ना है, पर कब पढ़ना है? दूसरा तरीका है इसी बात पर फोकस करता है कि पढ़ने का समय भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ने का तरीका। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? क्रैमिंग, मतलब एग्जाम से ठीक एक रात पहले एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहना। पर रिसर्च ये कहती है कि स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी बीच में गैप देकर दोहराना, कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। यह हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, इसे याद रखना है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, एक बहुत सिंपल सा शेड्यूल फॉलो किया जा सकता है। पहली बार पढ़ने के ठीक 1 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद और फिर 1 हफ्ते बाद। ये पैटर्न दिमाग को बार बार बताता है कि ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है। मतलब पॉइंट ये है कि ये रटना नहीं है, ये तो दिमाग की एक तरह की ट्रेनिंग है। हर बार जब हम गैप देकर रिवाइज करते हैं तो दिमाग में उस इंफॉर्मेशन के कनेक्शंस और भी मजबूत होते जाते हैं और धीरे धीरे वो बात शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी तरीके पर। यह हमें डिजिटल स्क्रीन से थोड़ा दूर कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए कहता है। मतलब इसमें हम अपने शरीर को भी लर्निंग प्रोसेस में शामिल करते हैं। देखिए, सिर्फ पढ़ना एक पैसिव एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन लिखना वो एक एक्टिव प्रोसेस है। जब कोई अपने हाथ से नोट्स बनाता है या जरूरी पॉइंट्स लिखता है, तो सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि एक साथ कई सेंसेस काम कर रहे होते हैं। लिखना इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है। आंखें देख रही हैं कि क्या लिखा जा रहा है, हाथ लिखने के काम में लगे हैं, और ये जो फिजिकल एक्शन है ना, ये दिमाग में मेमोरी के रास्ते को और भी पक्का कर देता है। ये एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है जो लर्निंग को मजबूत बनाता है। तो देखा आपने, इन 3 पावरफुल तरीकों को अलग अलग नहीं बल्कि एक पूरे टूलकिट की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा टूलकिट जिसका इस्तेमाल पढ़ाई को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए किया जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो एक मजबूत याददाश्त के लिए 3 चाबियां हैं। जो सीखा है उसे सिखाओ, रिवीजन में गैप रखो और सिर्फ पढ़ो मत बल्कि उसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। और पता है, इन तकनीकों का असर कोई छोटा मोटा नहीं है। सोर्स की माने तो इन तरीकों को लगातार अपनाने से मेमोरी पावर दोगुनी तक हो सकती है। सोचिए, उतनी ही मेहनत पर रिजल्ट डबल। तो अब सवाल यह है कि शुरुआत कहां से की जाए? क्या आज ही किसी दोस्त को कोई टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने रिवीजन के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे, या हो सकता है पेन और पेपर उठाकर नोट्स बनाना शुरू करेंगे? चॉइस जो भी हो, बदलाव की शुरुआत तो अपने ही हाथ में है।